हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम पाइप एंड सिस्टम पढ़ रहे थे, पाइप और टंकी पढ़ रहे थे और उस समय हमने जो जितने भी बेसिक टाइप वाले क्वेश्चन थे वो लगभग कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है। और आज ये मिसलेनियस टाइप हैं, जो विविध प्रकार के प्रश्न हैं वो आपके सामने हैं। और इसमें क्या है कि जो जितने भी क्वेश्चन जो टाइप हमने कराए हैं उनसे जो अलग रह गए हैं बच्चों, ठीक है, जो भी हमें ध्यान आया तो वो हमने सब सारे के सारे किस में रख दिए, वो मिसलेनियस टाइप में रख दिए हैं। ठीक है। अगर और भी टाइप कोई अगर बचेगा, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं क्वेश्चन का फोटो खींचकर। ठीक है, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है। अब चलो आज के लिए पढ़ते हैं। फिर आज के लिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, देखो, एक टैंक में 7 नल लगे हैं जिनमें से कुछ भरने वाले तथा कुछ खाली करने वाले हैं। प्रत्येक भरने वाला नल 45 मिनट में भरता है तथा प्रत्येक खाली करने वाला 75 मिनट में खाली करता है। यदि सभी को एक साथ खोला जाए तो टैंक 75 मिनट में भर जाता है। 7 के 7 पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक बच्चों 75 मिनट में भर जाएगा। तो उसने कहा भरने वाले नलों की संख्या कितनी है। ठीक है। अब देखो, पहला 2 तरीके हैं। पहला मैं आपको बिल्कुल बेसिक से यानी कोई ना कोई वैल्यू मानकर सिखाता हूँ, उसके बाद बिना वैल्यू माने यानी एलिगेशन से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले देखेंगे आप लोग, ये 7 नल हैं बच्चों। चलो 7 नल है टोटल। ठीक है। तो इसमें कुछ भरने वाले हैं, कुछ खाली करने वाले हैं। तो भरने वाले को प्लस मान लिया और खाली करने वाले को माइनस मान लिया। तो भरने वाले नलों की संख्या पूछी है तो हमने मान लिया कि जो भरने वाले नल हैं बच्चों x हैं। तो 7 नलों में से भरने वाले x हैं, तो कितने बचे बाकी, 7 माइनस एक्स बचे। तो ये कैसे हैं, खाली करने वाले। ये क्या है बच्चों, नलों की संख्या है, भरने वाले नल और खाली करने वाले नल। ठीक है। ध्यान से और धैर्यपूर्वक और एकाग्रता पूर्वक पढ़ो, बिल्कुल ध्यान यहाँ रखो। ये समझ नहीं आएगा, दूसरा तरीका आपको बताया जाएगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि बस एक तरीका बता के छोड़ दिया जाएगा। तो अगर ये तरीका आपको ठीक नहीं लगेगा तो दूसरा देख लो, वो जरूर ठीक लगेगा अगर आपको एक्स मान के नहीं करना। लेकिन बच्चों, सभी लोगों का तरीका, सभी बच्चों का तरीका क्वेश्चन करने का एक जैसा नहीं है। किसी को कोई तरीका समझ आता है, किसी को एक्स समझ में आता है, किसी को विदाउट एक्स समझ आता है। ठीक है। चलो पहले एक्स वाला तरीका बता देते हैं। तो ये हमें मिला कि नल 7 नल लगे हैं, बिल्कुल लगे हैं, जिनमें से कुछ भरने वाले तथा कुछ खाली करने वाले हैं। यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ा हमने और उससे ये एक फिगर आउट कर दिया इसको कि 7 नल हैं जिसमें कुछ भरने वाले हैं, कुछ खाली करने वाले हैं। भरने वाले नल x हैं तो खाली करने वाले 7 माइनस एक्स है, नलों की संख्या आ गई। फिर प्रत्येक भरने वाला नल 45 मिनट में भरता है। जो भरने वाला नल है बच्चों वो 45 मिनट में भरता है, एक नल टैंक को पूरा 45 मिनट में भरता है। जबकि खाली करने वाला जो नल है वो पूरा 75 मिनट में खाली करता है। तो अभी हमें संख्या तो पता नहीं है तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो 45 और 75 का एलसीएम आया बच्चों 225। ये हो गई टैंक की कैपेसिटी। 45 से भाग करेंगे 5 और 75 से भाग करेंगे तो 3। वो भी माइनस था क्योंकि ये खाली करने वाला है इसलिए, इससे कोई मतलब नहीं है। ये भरने वाले एक पाइप का, जो पाइप भरता है टैंक को, उसकी क्षमता आई यानी उसकी स्पीड आई या उसका 1 घंटे का कार्य आया, 1 मिनट का कार्य आया बच्चों 5। जो एक पंप खाली करता है, एक नल जो खाली करता है, उसका 1 मिनट का कार्य आया -3 या 3 आया उसका खाली करने वाले का। ठीक है। अब हमने क्या मान रखा है बच्चों, हमने मान रखा है कि जो नल है भरने वाले x हैं। अब हम क्या करते हैं, एक नल जो भरता है उसका 1 मिनट का कार्य 5 है। अब मान लो x नल है तो इन x नलों का 1 मिनट का कार्य कितना होगा बच्चों, 5x, 1 मिनट का कार्य। अच्छा, खाली करने वाले नल हैं 7 माइनस एक्स, नलों की संख्या इतनी है और एक खाली करने वाला 1 मिनट का कार्य है -3, तो गुणा -3। ये भरा जाता है 1 मिनट में और ये खाली करा जाता है 1 मिनट में। ये 1 मिनट का कार्य आ गया। अब लेकिन उसने ऐसा करने से क्या हुआ, सभी नलों को खोल दिया गया एक साथ और उसने कहा है यदि सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 75 मिनट में भर जाता है। अब ये जो टाइम आया है बच्चों, ये जो वर्क हुआ है कितने मिनट हुआ है, 1 मिनट, और उसने कहा 75 मिनट में भर गया। इसका मतलब अगर इन सब ने 75 मिनट कार्य किया तो टैंक पूरा भर जाएगा। टैंक पूरा भरने का मतलब है टोटल वर्क हो जाएगा मतलब 225, तो बराबर आया 225। ये बताओ पहले ये समझ आया नहीं आया, फिर से समझ लो एक बार। भाई एक नल है जो भरता है उसका 1 मिनट का कार्य है 5, एक नल का 1 मिनट का कार्य है।
एक नल का 1 मिनट का कार्य है 3 जो खाली करता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ 5 नल होते बच्चों भरने वाले, तो हम क्या करते, एक नल 5 भरता है तो 5 कितने भरेंगे, 5 पंजे 25, तो वही हमने किया। x नल है भरने वाले, एक नल भरता है 5, तो 5x नल कितना भरेंगे, 5x, ये 1 मिनट का कार्य आ गया। खाली करने वाले इतने हैं, और जबकि खाली होता है 1 मिनट में इतना, तो 1 मिनट का कार्य कितना होगा, -3 गुणा 7 - x, ठीक है। तो एक इनका 1 मिनट का कार्य आ गया बच्चों सभी नलों का, और सभी नल एक साथ अगर खोले जाते हैं तो 75 मिनट में टैंक भरता है। तो 1 मिनट में टैंक कितना भरा गया है, तो 75 मिनट में कितना भरा जाएगा, गुणा 75, तो ये टैंक का पूरा भरा जाएगा। और टैंक अगर पूरा भरा जाएगा, और टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 225, तो तभी 225 के बराबर रखा, ठीक है। या आप ऐसा कर सकते थे कि ये 1 मिनट का वर्क है दोनों का, और जब 75 मिनट में टैंक भरेगा तो 75 मिनट में 225 भरेगा, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 225/75 यानी 225/75। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों, 75 से कितना बार कैंसिल हो जाएगा, 3 बार। इसको सॉल्व करेंगे, इधर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 5x माइनस के 3 सत्ते 21 और माइनस माइनस प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब 3 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 8x, और बराबर कितना हो जाएगा, 21 और 3 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 3 24, x बराबर आया 3। अच्छा, हमने x क्या मान रखा है बच्चों, तो हमसे पूछा गया था भरने वाले नलों की संख्या, और भरने वाले नलों की संख्या हमने कितनी मान रखी थी, x, तो ये x का ही तो मान है। तो भरने वाले कितने नल हो गए बच्चों, तो 3 नल जो हैं वो भरने वाले हैं 7 में से, और 4 नल कैसे हैं, खाली करने वाले। बताओ समझ आया नहीं आया। देखो भाई, भरने वाले थे नल x और खाली करने वाले थे 7 - x, ठीक है। अब एक भरने वाला 1 मिनट में 5 भरता है, तो x भरने वाले 1 मिनट में कितना भरेंगे, 5x। एक खाली करने वाला 3 खाली करता है, तो 7 - x संख्या है, तो 7 - x 1 मिनट में कितना कार्य करेंगे, 7 - x गुणा -3, तो ये 1 मिनट का कार्य आ गया सभी नलों का। और 75 मिनट तक चले हैं सभी, तो 75 मिनट में गुणा 75 इतना वर्क हो गया, यानी टैंक पूरा भर गया। और पूरा भरा है तो टोटल क्षमता कितनी है टैंक की, 225। अब यहाँ से x का मान निकाला, और भरने वाले नलों की संख्या कितनी है बच्चों, x ही है, मतलब 3, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर एक तरीका और बताता हूँ जिसमें कि x नहीं मानेंगे, हम एलिगेशन टाइप से करेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट, देखो उसमें क्या करना है बच्चों, हमने एलसीएम तो ले लिया, हमें पता चल गया टोटल टैंक है 225 लीटर का, ऐसा समझ लो। और एक नल जो भरता है वो 1 मिनट में 5 भरता है, और एक नल जो खाली करता है वो 1 मिनट में 3 खाली करता है। और बच्चों एक तरफ हमने भरने वाली कंडीशन बना ली, एक तरफ हमने खाली करने वाली कंडीशन बना ली, ठीक है। अब टोटल जो नल थे वो 7 थे। अब हम ये मान लेते हैं कि सभी के सभी नल क्या हैं बच्चों, भरने वाले हैं, ठीक है। मतलब 7 के 7 नल जो हैं वो टैंक भरने वाले हैं, और एक भरने वाला जो नल है वो 1 मिनट में कितना भरता है, 5। और अगर 7 के 7 सभी भरने वाले हैं तो 1 मिनट में कितना कार्य करेंगे, 5 गुणा 7 यानी 35 भरेंगे वो, अगर सभी भरने वाले हैं तब। और बच्चों अगर सभी के सभी खाली करने वाले हैं तो, मतलब 7 नल खाली करने वाले हैं, एक नल 1 मिनट में 3 खाली करता है, तो 7 नल 1 मिनट में कितना खाली करेंगे, 21, तो -21 खाली करना मतलब माइनस, तो ये वर्क हो गया, ये भी वर्क हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये भी 7 नलों का 1 मिनट का वर्क हो गया, ये भी 7 नलों का 1 मिनट का वर्क हो गया। लेकिन हमें पता है कि सभी को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक जो है 75 मिनट में भर जाता है। तो आप बता सकते हो 75 मिनट में सभी 7 नल कार्यरत हैं, तो 75 मिनट में 225 भर रहे होंगे टोटल, तो 75 1 मिनट में कितना भर रहे होंगे, 225/75, यानी 1 मिनट का वर्क कितना आया बच्चों, 3। और कैसा भर रहे हैं तो इसलिए प्लस, फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप टोटल। जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हम एलिगेशन का यूज कर सकते हैं। अब देखो कैसे यूज करेंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 35 - 3 कितना हुआ बच्चों, 32। अब देखो इसमें से इसको घटाया, ये आया, तो अब इस 3 में से इसको घटाएंगे, जब 3 में से -21 को घटाएंगे तो 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, जुड़ जाएंगे एक तरह से, ठीक है। तो ये जो अनुपात आया, ये आया नल की संख्या का, जो नल थे उनकी संख्या का अनुपात आया ये। सॉल्व करेंगे तो 8 × 24 और 8 × 32,
अच्छा, टोटल नलों की संख्या जो है वो कितनी है बच्चों? 7 है। टोटल 7 नल है। और यहाँ देखना 3 और 4 7 है ये भी। तो इसका मतलब 3 भरने वाले हुए और 4 हुए खाली करने वाले। और हमसे यही पूछा है भरने वाले नलों की संख्या। तो भरने वाले नलों की संख्या बच्चों कितनी हो गई? 3। अच्छा, बाई चांस ये अगर 14 नल होते मान लो, तो हमें क्या करना पड़ता? हमारे हिसाब से 3 और 4 7, तो 7 यूनिट बराबर 14, 1 यूनिट बराबर 2, तो 3 यूनिट बराबर 6। लेकिन क्योंकि 3 और 4 7 यूनिट और 7 यूनिट बराबर 7 नल, तो 1 यूनिट 1 के बराबर, तो 3 यूनिट 3 के बराबर। इसका मतलब भरने वालों के नीचे भरने वाले होंगे और खाली करने वालों के नीचे खाली करने वाले होंगे। तो भरने वाले नलों की संख्या बच्चों कितनी हो गई? 3। ये आंसर है। बताओ, समझ आया नहीं आया? एक बार फिर से समझ लो ध्यान से भाई। प्लस का साइन मतलब भरने वाला, माइनस का साइन मतलब खाली करने वाला। अब हमने ये मान लिया कि एक बार तो हमने मान लिया कि सभी के सभी नल भरने वाले हैं, और एक बार मान लिया कि सभी के सभी नल खाली करने वाले हैं। तो अगर 7 नल भरने वाले हैं तो एक नल 1 मिनट में 5 भरता है, तो 7 नल 1 मिनट में कितना भरेंगे? 7 पंजे 35, 1 मिनट का कार्य सभी का। फिर अगर सभी खाली करने वाले हैं, एक नल 1 मिनट में 3 खाली करता है, तो 7 नल 1 मिनट में कितना खाली करेंगे? 7 या 21, माइनस है तो खाली करेंगे। ये सभी नलों का 1 मिनट का कार्य आ गया, ठीक है। लेकिन उसमें कहा सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक जो है वो 75 मिनट में भर जाता है बच्चों। तो 75 मिनट में कितना भरता है? 225 किलो भरता है। तो 1 मिनट में कितना भरता होगा? 75 से भाग कर दिया, तो 1 मिनट में भरता होगा 3। तो ये सभी का 1 मिनट का वर्क आ गया भैया। ये आया भरने वालों का 1 मिनट का वर्क, ये खाली करने वालों का 1 मिनट का वर्क, और ये भरने और खाली करने वाले सभी का 1 मिनट का वर्क। तो फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और टोटल, इन दोनों का डिफरेंस इधर, इन दोनों का डिफरेंस इधर। तो ये जो अनुपात आएगा ये आएगा उनकी नलों की संख्या का। तो नलों की संख्या 3 और 4 7 थी और टोटल 7 थी, तो इसका मतलब भरने वाले नलों के 3। ठीक है, कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं। उस क्वेश्चन को भी मैं आपको इसी तरह कराने वाला हूँ। अगर आप लोग एक्स मानकर कर रहे हो और आंसर नहीं आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर मतलब कह सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर ये व्हाट्सअप नंबर है, इसका फोटो खींचकर और आप मेथड पूछ सकते हो कि इसको एक्स से बता दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको उसी मेथड से सिखा दूंगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन लिखो। देखो अगला क्वेश्चन है, एक टैंक में 4 नल लगे हैं जिनमें कुछ भरने वाले तथा कुछ खाली करने वाले हैं। टोटल नल कितने हैं बच्चों? 4। टोटल 4 नल हैं। अच्छा, प्रत्येक भरने वाला 12 मिनट में भरता है। तो जो भरने वाला है एक नल वो 12 मिनट में भरता है, और जो खाली करने वाला है वो बच्चों 15 मिनट में खाली करता है। तो हम एलसीएम लेंगे पहले, तो 12 और 15 का एलसीएम आया 60। तो ये होगी टोटल टैंक की क्षमता। अच्छा, 12 मिनट में 60 भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 5, और ये 1 मिनट में कितना भरेगा बच्चों? 4 खाली करेगा सब। इससे कोई मतलब नहीं है। ये भरने वाले और खाली करने वाले पाइप का 1-1 मिनट का कार्य आ गया। अब हम भरने वाले और खाली करने वाले, हम मान लेते हैं कि सभी के सभी नल यानी 4 के 4 नल भरने वाले हैं। अब एक नल भरने वाला अगर है तो 1 मिनट में कितना भरता है? 5। तो 4 नल अगर भरने वाले हैं तो 4 पंजे 20, 1 मिनट में कितना भरेंगे? 20। ठीक है, और अगर सभी के सभी खाली करने वाले हैं तो एक नल 1 मिनट में 4 खाली करता है। तो 4 नल 1 मिनट में कितना खाली करेंगे? 4 चौक 16। तो खाली करते हैं इसलिए माइनस, ये प्लस। तो ये सभी नलों का यानी ये भरने वाले नलों का 1 मिनट का वर्क, ये खाली करने वाले नलों का 1 मिनट का वर्क। अच्छा, पूरा जो अगर सभी को खोल दिया जाए तो टैंक जो है वो 30 मिनट में खाली होता है बच्चों। तो 30 मिनट में कितना खाली होता है? 60। तो 1 मिनट में कितना कार्य कर रहे होंगे? 60/30 यानी 2। तो 1 मिनट में भरते हैं इसलिए 1 मिनट का कार्य आ गया 2। ठीक, अब ये भरने वाले नलों का 1 मिनट का वर्क, ये खाली करने वाले नलों का 1 मिनट का वर्क, और ये सभी नलों का 1 मिनट का वर्क। तो फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और टोटल। ठीक है, अब देखो इनका डिफरेंस लेंगे बच्चों, तो 20 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा? यानी 20 - 2 कितना हो जाएगा? 18। और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे मतलब 2 में से इसको घटाएंगे तो 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। इसका मतलब 18:18 यानी 1:1। तो ये क्या होती है? संख्या। बताया था ये संख्या का अनुपात है। अब नल थे 4 और 1 और 1 कितना है? 2। यहाँ से कितना यूनिट है बच्चों? टोटल नलों की संख्या है 1 और 1 2 यूनिट, 2 यूनिट, जबकि नलों की संख्या कितनी है? 4। तो 2 यूनिट 4 नल के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 2 नल के।
और हमसे क्या पूछा है, भरने वाले नलों की संख्या। तो भरने वाले नलों के नीचे उनकी संख्या होगी, तो भरने वाले नलों की संख्या का अनुपात है 1 यूनिट, और 1 यूनिट कितने के बराबर है, 2 नल के, तो आंसर आया 2 नल। ठीक है, तो भरने वाले नलों की संख्या बच्चों कितनी है, 2। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं इस टाइप में। चलो अगर आप लोग एक्स से कर रहे हो तो आप एक्स वाले तरीके से करो, अगर आंसर नहीं आता है तो फिर क्वेश्चन पूछ लेना, मैं आपको तरीका बता चुका हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। अगला टाइप देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक नल टैंक को 30 मिनट में भरता है। त्रिज्या मतलब होती है बच्चों रेडियस। तो 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला दूसरा नल टैंक को कितने समय में भरेगा। ठीक है, अब देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ लो। वैसे तो बहुत बुक में फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, लेकिन हम फॉर्मूला नहीं सिखा रहे, आप कॉन्सेप्ट समझ लो। तो कॉन्सेप्ट ये है बच्चों, जैसे कि मान लो एक नल ये है, ठीक है, इसकी जो रेडियस है त्रिज्या हमने आर मान ली। ठीक है, अच्छा एक पाइप ये है, इसकी रेडियस जो है हमने 2r मान ली, दुगना दुगना बड़ा पाइप है, ऐसा समझो। ठीक है, अब जैसे कि इस पाइप में से पानी निकलेगा बच्चों, तो पानी इस तरह निकलेगा, और इस पाइप में से पानी निकलेगा, वो पानी इस तरह निकलेगा। ठीक है, अब जो पानी पाइप में से निकलेगा वो इस एरिया के हिसाब से निकलेगा, वो इस क्षेत्रफल के हिसाब से निकलेगा। वैसे ही पानी यहाँ से जो निकलेगा वो इस क्षेत्रफल के हिसाब से निकलेगा, जितना इसका क्षेत्रफल है, जितना उसका मुंह पर क्षेत्रफल है जहाँ से पानी निकलता है। ठीक है, अब देखो ये जो है एक सर्किल होता है, और सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है यहाँ से जो पानी निकलता है बच्चों, पानी की जो स्पीड है, ठीक है, वो इनके एरिया पर डिपेंड करती है, वो इनके क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है। मतलब ऐसा समझ लो, जैसे कि पहला नल है, इसकी रेडियस हमने पहले वाले की चलो 10 मान ली, इसकी त्रिज्या 10 थी और इसकी त्रिज्या थी बच्चों 20। ठीक है, अब जो पहले वाले पाइप में से पानी निकलेगा वो कितना निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 10 का स्क्वायर, कितना, पाई आर स्क्वायर, इस हिसाब से निकलेगा पानी। अच्छा दूसरे वाले में जो पानी निकलेगा वो पाई इंटू 20 का स्क्वायर, दूसरे पाइप में से इस हिसाब से पानी निकलेगा। ठीक है, अब अगर हम सॉल्व कर लें बच्चों, तो स्क्वायर से चलो छोड़ो, 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100, और 20 का स्क्वायर कितना हुआ 400, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 1:4। तो इतना पानी निकलता है, तो पानी निकलता है मतलब ये उनकी स्पीड हुई। ठीक है, इससे एक पानी निकलेगा तो इससे 4 पानी निकलेगा, तो ये हुई उनकी स्पीड का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो है 1:4, तो टाइम का रेशियो कितना होने वाला है बच्चों, उल्टा बताया था। जो स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा क्या होता है, टाइम का रेशियो होता है, मैंने आपको बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ। तो यहाँ टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों, 4:1। ठीक है, अब देखो जो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला नल था टैंक को 30 मिनट में भरता है। अच्छा ये कितना है, 4 यूनिट। ठीक है, इसका मतलब 4 यूनिट बराबर है 30 मिनट, तो 2 दूनी 4, 2 से 15, तो 1 यूनिट बच्चों कितने के बराबर हुआ, 15/2 मिनट। ठीक है, और 1 यूनिट किसका टाइम है, दूसरे वाले पाइप का, 1 यूनिट टाइम है, तो 1 यूनिट मतलब 15/2 मिनट। इसका मतलब जो दूसरा वाला पाइप है जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, वो टैंक को कितने समय में भर देगा बच्चों, वो 15/2 मिनट में टैंक को भर देगा। बताओ समझ आया नहीं आया, एक बार फिर से समझ लो बच्चों। पानी का जो प्रवाह होगा यानी उसकी जो स्पीड होगी वो इस एरिया के हिसाब से होगी। इस एरिया का मतलब है कि बच्चों अगर आप छोटा एरिया करोगे, है ना, तो उसका जो जितना भी एरिया होगा उसी के हिसाब से पानी निकलेगा। तो पानी निकलने का मतलब है उसकी स्पीड। ठीक है, या कितना पानी निकलेगा, आप ऐसा कह सकते हो कि कितना पानी निकलेगा। तो इससे निकलेगा एरिया पाई इंटू 10 का स्क्वायर, और इससे निकलेगा पाई इंटू 20 का स्क्वायर। तो इससे निकलेगा, अगर मान लो 1 लीटर पानी निकलेगा बच्चों, तो इससे 4 लीटर पानी निकलेगा। तो 1 लीटर पानी निकलता है, 4 लीटर पानी निकलता है, तो ये एक तरह से स्पीड ही तो हो गई। तो जिससे पानी ज़्यादा निकलेगा वो टाइम कम लेगा, और जो पानी कम निकालता है वो टाइम ज़्यादा लेगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। और वैसे भी हमने लिखा है स्पीड है, तो जब स्पीड है बच्चों तो टाइम क्या होगा, इनका उल्टा होगा। अगर टैंक की क्षमता एक ही टैंक को भरना है तो उनके द्वारा लिया गया जो समय है वो रिवर्स होगा, उल्टा होगा। मतलब स्पीड का अनुपात 1:4 है तो टाइम का अनुपात होगा 4 है।
तो यहाँ से पहला वाला जो टाइम है वो 30 मिनट है। अच्छा, यहाँ पहला वाला टाइम कितना है, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट बराबर 30 मिनट। हमसे पूछा गया दूसरे नल कितने समय में भरेगा, तो जो दूसरा नल है उसका टाइम है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट मतलब 15/2 मिनट। बताओ समझ आया नहीं आया? कर सकते हैं, चलो ठीक है। अब इसी को अगर हम इसी को फॉर्मूला से देख लें अगर एक बार, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों d1/d2 बराबर √T2/T1। अगर आप लोग इसको फॉर्मूले से करेंगे तब, मतलब डी है यहाँ पर डायमीटर, डी को कहते हैं डायमीटर यानी व्यास, डी को कहते हैं बच्चों डायमीटर, या आप रेडियस का रेशियो बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और टी है यहाँ पर टाइम यानी समय। अब जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर कोई 10 सेंटीमीटर त्रिज्या थी तो उसका डायमीटर कितना होगा 20। अगर 10 सेंटीमीटर रेडियस है, त्रिज्या का दुगना ही तो होता है व्यास, तो वो बढ़ता है 30 मिनट में, तो एक T1 हो गया। तो 20 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या है तो व्यास कितना हो जाएगा 40। या आप सीधा ऐसा करो, रेडियस का ही रहने दो, R1/R2 रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। त्रिज्याओं का जो रेशियो होगा वो वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, टाइम के। तो R1 यानी पहली रेडियस है 10 और दूसरी रेडियस है 20 बराबर, दूसरा वाला टाइम पूछा है T2 रहने दिया, और पहले वाला टाइम कितना दिया है बच्चों 30 मिनट, 1 0। तो वर्ग करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, बराबर T2/30। 30 को इधर ले जाएंगे तो T2 बराबर हो जाएगा बच्चों 30/4, या 2 दूनी 4, 2 से 15, यानी कितना आ जाएगा 15/2, 15/2 मिनट। कौन सा टाइम आ जाएगा T2, मतलब जो दूसरे वाला टाइम है, जो 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला पाइप उसको भरेगा, कितना है 15/2। तो आप लोग इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हो। अगर फॉर्मूला याद ना रहे तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट भी इतना हार्ड नहीं है, इसी कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसी को समझ लो, भाई जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो टाइम कम लेगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो टाइम ज़्यादा लेगा, ये कॉन्सेप्ट है बस, ठीक है। चलो, तो अब ये फॉर्मूला भी नोट कर लो अगर चाहो तो। अब मैं आपको इसी रेशियो बनाकर ही कराऊंगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट, देखो अगला क्वेश्चन है कि d सेंटीमीटर व्यास वाला एक नल टैंक को, व्यास मतलब डायमीटर वाला एक नल टैंक को 20 मिनट में भरता है, तो 2d सेंटीमीटर व्यास वाला दूसरा नल टैंक को कितने समय में भरेगा। तो आप चाहो तो फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, या आप लोग देखो भाई इसका पहला जो व्यास है, पहले का जो डायमीटर है व्यास वो d है, और दूसरे का डायमीटर कितना है 2d। इसका मतलब मैं अगर रेडियस का रेशियो निकाल दूं बच्चों त्रिज्या का, तो अगर इसकी रेडियस r होगी तो इसकी रेडियस कितनी होगी 2r होगी, ठीक है। तो चलो ठीक है। अब जो एरिया होता है बच्चों, जो क्षेत्रफल होता है या जिसको हम स्पीड कहेंगे वो होता है πr²। पाई तो दोनों में आएगा, छोड़ दो तो r² हो जाएगा। तो इनकी जो स्पीड है पाइप की, तो इसकी इनका जो त्रिज्या का अनुपात बच्चों कितना है 1:2 है, त्रिज्या का अनुपात 1:2 है। त्रिज्या का वर्ग करेंगे तो स्पीड आएगी, तो स्पीड यहाँ 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये स्पीड का रेशियो आ गया। तो टाइम का रेशियो कितना होगा बच्चों, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 4:1। अब जो पहले वाला व्यास है डायमीटर वाला नल है वो टैंक को 20 मिनट में भरता है, लेकिन टाइम कितना है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट बराबर है बच्चों 20 मिनट। 1 यूनिट कितने के बराबर होगा 5 मिनट। पूछा है 2D व्यास वाला दूसरा नल कितने समय में भरेगा, तो वो कितने यूनिट में भरेगा 1 यूनिट में, और 1 यूनिट बराबर कितने के हैं 5 मिनट। इसका मतलब जो दूसरा वाला नल है वो टैंक को कितने समय में भर लेगा बच्चों, वो अकेला 5 मिनट में भर देगा। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे, या फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई पहले की अगर स्पीड 1 है तो दूसरे की स्पीड है 4। पहले की स्पीड अगर 1 है तो दूसरे की स्पीड है 4, तो जो दूसरे वाले को टाइम लगेगा इस वाले टाइम का 1/4 लगेगा। तो पहले वाले को कितना टाइम लगा है 20 मिनट, तो 20 का 1/4 कितना हुआ 5 मिनट, ये आंसर आ जाएगा।
भाई जब इसकी स्पीड 4 गुना है, इसकी पहले दूसरे की स्पीड जो है पहले की 4 गुनी है, तो दूसरे को जो टाइम लगेगा वो पहले का 1/4 लगेगा। जब मैंने आपको स्पीड वाला कॉन्सेप्ट बताया था तब भी बताया था, ठीक है। तो पहले का 1/4 समय मतलब 5 मिनट, या आप लोग ऐसा कर सकते हो। बताओ, समझ आया? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, देखो। देखो अगला क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर व्यास वाला एक नल टैंक को 40 मिनट में भरता है, तो 16 सेंटीमीटर व्यास वाला दूसरा नल और खोल दिया जाए, तो टैंक कितने समय में टैंक कितने समय में भरेगा? यहाँ यदि लिखो, यदि 16 सेंटीमीटर व्यास वाला दूसरा नल और खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा। मतलब और खोल दिया जाए का मतलब है कि दोनों मिलकर उस टैंक को कितने समय में भरेंगे, ठीक है। अब देखो भाई 8 सेंटीमीटर व्यास वाला नल है, तो जो 8 सेंटीमीटर व्यास है और दूसरे का 16 सेंटीमीटर व्यास है, ये क्या है? डायमीटर, व्यास। तो अगर मैं आपसे कहूँ त्रिज्या का अनुपात कितना होगा बच्चों, तो यहाँ से व्यास का जो अनुपात है 8 दूनी 16 1/2 है, तो यहाँ से रेडियस का यानी त्रिज्या का अनुपात भी 1/2 हो जाएगा। त्रिज्या का अनुपात भी यही आएगा, क्योंकि दुगना करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो त्रिज्या का अनुपात भी 1/2 ही रहेगा, ठीक है। अब मैंने आपको कहा जो स्पीड है, स्पीड πr² से निकल कर आ रही है, तो πr² करेंगे, पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, तो r² मतलब 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये आ गई उनकी स्पीड, ठीक है। और स्पीड को हम क्या नाम दे सकते हैं बच्चों? अच्छा, 2 तरीके से क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से, या तो स्पीड से टोटल इफिशियंसी निकाल कर लो, या फिर दोनों का टाइम निकाल कर फिर एक साथ का टाइम निकाल लो। चलो पहले ऐसा करते हैं, फिर मैं आपको इफिशियंसी से बताता हूँ। स्पीड का रेशियो है 1:4, तो टाइम का रेशियो कितना लगने वाला है? 4:1। अच्छा, पहले वाले को टाइम कितना लगा है? 40 मिनट, यहाँ से कितना है? 4 यूनिट, तो 4 यूनिट है बराबर 40 मिनट के, तो 1 यूनिट बराबर होगा 10 मिनट के, और 1 यूनिट दूसरा वाला टाइम है। इसका मतलब जो पहले वाला ए मान लिया, चलो हमने पहले वाला तो भरता है 40 मिनट में, और दूसरा वाला भरता है बी, उसको मान लिया तो दूसरा भरता है 10 मिनट में। पूछा दोनों एक साथ मिलकर, तो एलसीएम कितना है बच्चों? 40, इसका 1 मिनट का वर्क, इसका 1 मिनट का वर्क, इनसे कोई मतलब नहीं है। अब दोनों अगर करेंगे तो टाइम कैसे निकालते हैं? टोटल कैपेसिटी ऊपर लिखते हैं और दोनों का 1 मिनट का कार्य नीचे लिखते हैं, तो 1 और 4 5, तो 40/5 यानी 8 मिनट। इसका मतलब अगर पहला पाइप और दूसरा पाइप, जिनको हमने ए और बी मान रखा है, अगर ये दोनों मिलकर भरेंगे तो टैंक बच्चों कितने समय में भर जाएगा? तो टैंक भर जाएगा 8 मिनट। बताओ समझ आया नहीं आया? एक तो तरीका ये है, एक तरीका है बच्चों, आप यहाँ से जब हमें स्पीड पता है तो टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं है। टाइम एंड वर्क में भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, क्षमता पर आधारित, और इसमें भी कराए हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब उस तरीके से समझ लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले एक बार। ठीक है, अब देखो इनकी जरूरत नहीं है। अब मैंने आपको बताया था जो स्पीड होती है बच्चों, उसको जब यहाँ सब मिनट में चल रहा है तो उसको हम ऐसा भी तो कह सकते हैं, जो स्पीड है वो 1 मिनट का वर्क भी तो है, 1 मिनट का कार्य भी तो है। स्पीड को हम 1 मिनट का कार्य भी तो कह सकते हैं। मतलब पहला पाइप 1 मिनट में 1 कार्य करता है, दूसरा पाइप 1 मिनट में 4 कार्य करता है। अब उसने कहा 8 सेंटीमीटर मतलब पहले वाला नल है वो टैंक को 40 मिनट में भरता है। अब एक बात बताओ बच्चों, जो पहले वाला नल है वो 1 मिनट में 1 लीटर भरता है, ऐसा समझ लो। वो 1 मिनट में 1 लीटर भरता है और वो 40 मिनट में भर देता है। इसका मतलब टैंक की जो क्षमता है वो होगी 40 लीटर की, तो टोटल क्षमता होगी 40, ठीक है। अब इस टोटल को भरेगा कौन? उसने कहा दोनों मिलकर, यानी ये भी खोल दिया जाए और पहले वाला भी, तो दोनों मिलकर, तो दोनों का 1 मिनट का कार्य नीचे लिखेंगे, तो दोनों का 1 मिनट का कार्य कितना है बच्चों? 1 और 4 5, तो 1 मिनट का कार्य 40/5 यानी 8 मिनट। 8 मिनट में कौन कौन भर देंगे बच्चों इसको? ए और बी मिलकर, यही पूछा है। ए और बी हमें अपने हिसाब से मान लिया है, ए और बी लिखे नहीं कहीं भी क्वेश्चन में। ए का मतलब पहले वाला नल, बी का मतलब है दूसरा नल, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। तो आंसर कितना आया बच्चों? 8। इतना छोटा सा सवाल भी आप बना सकते हैं। बताओ कर सकते हैं, इसलिए मैं अब आगे क्वेश्चन नहीं बना रहा इस टाइप के वो, बाकी आप लोग करके देखेंगे। अगर किसी भी टाइप इस टाइप के क्वेश्चन में या और किसी में कोई भी समस्या आती है तो बच्चों ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज कर दिया करो,
अगर कुछ पूछना है तो क्वेश्चन का जो फोटो है वो क्लिक करके सेंड कर दिया करो, या कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट देखो। देखो अगला क्वेश्चन है a बराबर 10 मिनट, b बराबर 15 मिनट। इसका मतलब आप बहुत अच्छे से समझते हैं। इसका मतलब है बच्चों कि a किसी टैंक को 10 मिनट में भरता है और b उसी टैंक को 15 मिनट में भर देता है। फिर लिखा है जब टैंक भर जाना चाहिए, मतलब यहाँ वैसे लिखा होना चाहिए था कि दोनों को एक साथ खोल दिया गया। तो आप लोग यहाँ लिख लेना, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, दोनों को एक साथ खोला गया। ठीक है, मतलब एक 10 मिनट में भरता है, कि 15 मिनट में भरता है, दोनों को एक साथ खोला गया। जब टैंक भर जाना चाहिए उस समय देखा गया कि एक निकास नल भी खुला हुआ है। ठीक है, तुरंत निकास नल बंद कर दिया जाता है, जिसके 2 मिनट बाद टैंक भर जाता है। तो निकास नल अकेला टैंक को कितने समय में खाली करेगा। ठीक है, अब बच्चों क्या है, तरीका क्या है, क्वेश्चन है क्या, मतलब एक व्यक्ति है, उसको पता है कि ए जो उसका पाइप है वो 10 मिनट में भरता है, और जो बी वाला पाइप है वो 15 मिनट में टैंक को भरता है। ठीक है, अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले 10 और 15 का, तो एलसीएम आया बच्चों 30। 10 से 3 बार कैंसिल और 15 से 2 बार कैंसिल, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। अब अगर मान लो ये दोनों ही पाइप होते तो टैंक कितने समय में भरा जाता बच्चों। तो टोटल कैपेसिटी टैंक की है 30, और 1 मिनट का कार्य कितना है 5, तो 30/5 मतलब 6 मिनट। इसका मतलब उसने कहा ना जब टैंक भर जाना चाहिए उस समय देखा गया, तो वो समय कौन सा होगा। तो क्योंकि व्यक्ति को तो ये पता था कि पहला पाइप ए खुला है और दूसरा पाइप बी खुला है, तो व्यक्ति को पता था कि अगर मैं ये दोनों पाइप खोल दूंगा तो टैंक जो है वो 6 मिनट में भर जाएगा, टैंक 6 मिनट में भर जाएगा। लेकिन जब वो आया तब उसने क्या देखा, तो वो कब आया बच्चों, उसको तो पता था ना 6 मिनट बाद भर जाएगा, तो वो 6 मिनट बाद आएगा। तो 6 मिनट बाद वो आया और उसने देखा कि निकास नल भी खुला रह गया है, तो 6 मिनट में टैंक नहीं भरा होने का, फिर खाली भी हुआ होगा। तो उसने क्या किया, उसने उस निकास नल को तुरंत बंद कर दिया, और बंद करने के 2 मिनट बाद टैंक भर गया। तो पूछा है कि अकेला निकास नल टैंक को कितने समय में खाली करेगा। अब मैं 2 तरीके से समझा रहा हूँ बच्चों, एक तो x मानकर बताऊंगा, एक विदाउट x बताऊंगा। तो पहले आप x वाला तरीका समझ लो। ये समझ आया अभी इतना, हमें पता है कि वो 6 मिनट में टैंक, वो अगर दोनों को खोलता, दोनों खुले होते, तो उसको पता है टैंक 6 मिनट में भर जाता। तो उसने लिखा है ना कि दोनों को एक साथ खोला गया जब टैंक भर जाना चाहिए उस समय देखा गया। तो टैंक भर जाना चाहिए उसे पता था 6 मिनट में भर जाएगा, तो 6 मिनट बाद देखा गया, इसका मतलब वो व्यक्ति 6 मिनट तक आया होगा। तो हम दोबारा से करते हैं, ए भरता है बच्चों 10 मिनट में, और बी भरता है 15 मिनट में, और हमने मान लिया सी जो है वो x मिनट में खाली करता है। हमने मान लिया इसको कि x मिनट में खाली करता है। तो एलसीएम कितना आया बच्चों इनका, तो एलसीएम आया 30x। 10 से भाग करेंगे तो 3x, 15 से भाग करेंगे तो 2x, और x से भाग करेंगे तो 30। इससे हमारा कोई भी मतलब अब नहीं रहा, और ये आया 1-1 मिनट का वर्क। ठीक है, अब उसने क्या कहा, 6 मिनट बाद वो आया था ना, तो 6 मिनट तक कितने पाइप खुले होंगे बच्चों, 6 मिनट तक तीनों पाइप खुले होंगे। तो तीनों का 1 मिनट का वर्क कितना है, तो 3x और 2x 5x, तो 5x माइनस 30, ये इन तीनों का 1 मिनट का कार्य है। और उसने वो कब आया, 6 मिनट बाद, तो ये तीनों पाइप 6 मिनट तक चले होंगे, तो गुणा 6, तो 6 मिनट में इतना टैंक भर गया होगा। लेकिन क्या हुआ, जब वो आया और उसने देखा कि निकास नल तो खुला हुआ है, तो उसने क्या किया, इसको तुरंत बंद कर दिया। जब ये तुरंत बंद हो जाएगा तो अब ए और बी कार्यरत करेंगे, ए और बी कार्य करेंगे। तो उसने कहा निकास नल को बंद कर दिया जाता है जिसके 2 मिनट बाद टैंक भर जाता है। अब जब इसको हमने बंद कर दिया तो ये ए और बी 2 मिनट तक कार्य करेंगे, तो इनका 1 मिनट का कार्य कितना है बच्चों 5x, तो 2 मिनट का कार्य कितना होगा इंटू 2, इन्होंने कार्य किया, और उसने कहा टैंक भर गया। इसका मतलब पहले वाला भरा हुआ होगा कुछ, और कुछ ये भर गया, तो टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी है 30x, तो बराबर लिख दिया हमने 30x। उधर दिख रहा है या नहीं, पहले बताओ। हाँ दिख रहा है बिल्कुल। तो ये समझ आया। अब देखो, अब सॉल्व कर लो बस, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 6 बजे 30x
माइनस 6 थी 18 180 प्लस 5 दूनी 10x बराबर 30x। अब ये 30x है तो 30x कैंसिल हो जाएगा, ये 180 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा बच्चों 10x बराबर कितना हो जाएगा 180 और x बराबर कितना आ जाएगा 18। ठीक है। अब x क्या था, हमसे पूछा था ना उसने कि निकास नल अकेला टैंक को कितने समय में खाली करेगा, और हमने क्या मान लिया था x मिनट में खाली करेगा। इसका मतलब कितने मिनट में खाली करेगा बच्चों 18 मिनट। यानी जो तीसरा वाला नल है वो टैंक को पूरे 18 मिनट में क्या कर देगा बच्चों, खाली कर देगा। बताओ समझ आया नहीं आया? कर सकते हैं इस टाइप का? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर एक दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है? देखो वो क्या तरीका है। अच्छा देखो नीचे नहीं दिख रहा था, अब सही है। x बराबर कितना है बच्चों 18 मिनट है, तो c x मिनट में खाली कर सकता था तो मतलब 18 मिनट में खाली कर देगा। ठीक है। अब देखो दूसरा तरीका क्या होने वाला है बच्चों, ये तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा दोनों का, तभी तो हमें पता चलेगा कि वो व्यक्ति कितनी देर बाद आया था, कितनी देर बाद उसको पता चला था कि टैंक जो है, टैंक में एक निकासी नल भी खुला है। तो ये तो हमें पता है कि 6 मिनट बाद आया वो, यानी 6 मिनट में भर जाना चाहिए था। अब क्या हुआ, टोटल जो टैंक है बच्चों, टोटल टैंक की क्षमता है यहाँ पर 30, टोटल टैंक की क्षमता है यहाँ पर 30। अब ये दो कंडीशन है, एक तो वो व्यक्ति आया होगा, मतलब व्यक्ति खोलकर चला गया, तो ये तो कंडीशन है पहले वाली। ठीक है, खोलकर चला गया, बाद में आकर देखा उसने, तो उसने 2 मिनट बाद उसने बंद कर दिया और 2 मिनट बाद टैंक वो भर गया, तो ये कंडीशन बन गई बाद वाली, पहले और बाद में दो कंडीशन बनी है। अब पहले क्या हुआ कि पहले जो है वो व्यक्ति इन दोनों को खोलकर चला गया, ठीक है, और वो कब आया 6 मिनट बाद आया, और 6 मिनट बाद उसने देखा कि जो एक निकास नल भी खुला है, उसने क्या किया, निकास नल को तुरंत बंद कर दिया। जब वो तुरंत बंद हो जाएगा तो ये ए और बी दोनों कार्य करेंगे आगे, और उसने कहा बंद करने के जिसके 2 मिनट बाद टैंक भर गया, मतलब जब उस सी को बंद कर दिया तो ए और बी 2 मिनट में टैंक को भर देते हैं। अब ए और बी का 1 मिनट का कार्य कितना है 5, तो 2 मिनट में कितना भरा हुआ है इन्होंने बच्चों 10। इसका मतलब बाद में 10 भरा गया होगा, 30 में से 10 बाद में भरा गया होगा, तो पहले कितना भरा गया होगा बच्चों 20 भरा गया होगा। ठीक है, पहले वाली कंडीशन कौन सी है, जब तीनों खुले थे। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर और ये कार्य ये कितने मिनट बाद गया 6 मिनट बाद, वो आया 6 मिनट बाद, उसने चेक किया, पता चला कि 20 ही भरा है, मतलब 20 तो उसको तो नहीं पता था कितना भरा है, लेकिन उसको पता चल गया कि निकास नल भी खुला हुआ, टैंक पूरा नहीं भरा 30, तो क्या किया उसने सी को बंद कर दिया, तो बाद में 2 मिनट में वो टैंक भर गया बचा हुआ। अब 6 मिनट बाद 6 मिनट में जो है तीनों ने कार्य किया होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर 6 मिनट तक ये दोनों कार्य करते रहते तो टैंक भर जाता। इसका मतलब 6 मिनट तक जो एक पाइप है तीसरा वाला, 6 मिनट तक उसने टैंक को खाली किया होगा, और कितना खाली किया होगा बच्चों, जितना ये बाद में भरा है ना इतना खाली किया, जितना ये बाद में बच गया है टैंक भरने से, ये बचता नहीं अगर वो सी वाला खुला ना होता। तो ये जो है किसकी वजह से खाली हुआ, ये 6 मिनट में उस सी की वजह से खाली हुआ। तो जो सी है बच्चों वो 6 मिनट में कितना खाली करता है 10, तो 10 खाली करता है वो कितना मिनट में 6 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना करेगा 10/6, तो सी का 1 मिनट का वर्क आया 5/3, खाली करता है इसलिए माइनस लिख दिया हमने। ये बताओ जो तीसरा वाला नल है उसका 1 मिनट का कार्य आ गया 5/3। अब टाइम तो निकालना है, तो टाइम कैसे निकालते हैं, वर्क हम ऊपर लिखते हैं, तो टोटल वर्क है 30, और सी का 1 मिनट का वर्क 5/3, 3 तो ऊपर चला जाएगा, तो 5 छंग 30 और 3 छंग 18, तो इसको सी को कितने मिनट लगेंगे 18 मिनट, और 18 मिनट में टैंक जो है वो कैसा हो जाएगा बच्चों, खाली हो जाएगा, किसके द्वारा, सी के द्वारा। तो ये आंसर आ जाएगा, नीचे दिख रहा है। हाँ ठीक है, बताओ ये समझ आया नहीं आया, एक बार फिर से समझ लो भाई। ये तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा बच्चों कि 6 मिनट बाद वो आया था, 6 मिनट में अगर ये दोनों कार्य करते रहते तो टैंक जो है वो 6 मिनट में भर जाता, लेकिन जब वो आया उसने देखा 6 मिनट बाद देखा कि क्या हुआ, टैंक पूरा नहीं भरा गया। क्यों, क्योंकि एक सी वाला पाइप था जो पानी बाहर निकाल रहा था,
वो खुला हुआ था। अब वो खुला हुआ था, उसने क्या किया, तुरंत आते ही 6 मिनट बाद उसने उसको बंद कर दिया। जब वो बंद हो गया तो अब कौन कौन कार्य करेंगे, ए और बी कार्य करेंगे। तो उसने कहा बंद कर दिया गया जिसके 2 मिनट बाद टैंक भर गया। इसका मतलब इन्होंने 2 मिनट तक कार्य किया होगा। तो इनका 1 मिनट का कार्य 10 है, तो इनका 1 मिनट का कार्य 5 है, तो 2 मिनट का कितना हुआ 10। तो ये बाद में कितना कार्य हुआ होगा बच्चों, ये 10 कार्य बाद में हुआ होगा। लेकिन ये 10 कार्य जो बच गया है भाई, ये तो 6 मिनट में भर देते उसको, लेकिन 20 भरा गया, 10 बच गया। तो 10 जो ये बचा है या 10 जो ये खाली हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ बच्चों, वो उस तीसरे वाले नल की वजह से हुआ। और कितने मिनट में हुआ, 6 मिनट में, क्योंकि वो तो 6 मिनट में आया था व्यक्ति। इसका मतलब जो सी वाला नल है वो 6 मिनट में 10 खाली करता है। तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा, 10/6। तो 10/6, तो सी का 1 मिनट का वर्क आया 5/3, माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि वो खाली करता है। तो सी टैंक को अकेला कितने समय में भरेगा, तो टोटल क्षमता है टैंक की 30 और सी का 1 मिनट का कार्य कितना है 5/3, तो नीचे लिख दिया। टैंक की क्षमता है टोटल वर्क अपॉन 1 मिनट का वर्क, तो टाइम कितना आया 18 मिनट। तो सी अकेला टैंक को 18 मिनट में बच्चों खाली कर सकता है। बताओ समझ आया, कर लेंगे, चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसके जैसा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, इसमें लैंग्वेज तो यही है कि ए किसी टैंक को भरता है बच्चों 20 मिनट में और बी भरता है उसको 30 मिनट में। ठीक है, दोनों को एक साथ खोला गया, जब टैंक भर जाना चाहिए उस समय देखा गया कि एक निकास नल भी खुला हुआ है और तुरंत निकास नल को बंद कर दिया जाता है जिसके 4 मिनट बाद, जिसके 4 मिनट बाद टैंक भर जाता है। तो निकास नल अकेला टैंक को कितने समय में भरेगा, बिल्कुल सेम लैंग्वेज है, बस डिजिट तो चेंज है। समझ लो क्या तरीका है। मैं दूसरे वाला तरीका बताऊंगा, एक्स वाला तरीका नहीं बताऊंगा, आप लोग करके देखेंगे अगर आप लोग एक्स वाले से करना चाह रहे हैं तब। नहीं समझ में आएगा तो कितनी बार भी समझ लेना, मुझसे बता देना, मैं आपको कितनी बार भी समझा दूंगा। ठीक है, चलो अब ए है बच्चों वो 20 मिनट में भर सकता है और जो बी है वो 30 मिनट में भर सकता है। ठीक है, अब एलसीएम ले लो इनका, तो 20 और 30 का एलसीएम कितना है बच्चों 60। 20 से 3 बार कैंसिल और 30 से 2 बार कैंसिल, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा। टोटल क्षमता ये 1-1 मिनट का कार्य। अगर ये दोनों ही खुले रहते तो दोनों को कितना टाइम लगता बच्चों, 60/5 यानी 12 मिनट लगते हैं, टैंक को भरने में 12 मिनट लगते। लेकिन हमें क्या कहा है कि दोनों को एक साथ खोला गया, बिल्कुल ठीक है, खोल दिया गया जब टैंक भर जाना चाहिए, मतलब कब भर जाना चाहिए, 12 मिनट बाद। तो उस समय देखा गया, मतलब 12 मिनट बाद देखा गया कि एक निकास नल भी खुला हुआ है, तुरंत इसको बंद कर दिया गया और जिसके 4 मिनट बाद टैंक भर गया। तो जो टोटल टैंक की क्षमता थी बच्चों वो थी 60। अब इसको हमने 2 केस में डिवाइड कर दिया, एक तो पहले वाला केस, पहले और दूसरा बाद में। बाद में कब, जब उसको निकास नल को बंद कर दिया गया था, वो बाद वाला केस हो गया। पहले कब, जब दोनों को खोला गया था, यानी तीनों खुले थे। तो पहले क्या हुआ कि बच्चों आप बाद में देखो, बाद में कब भरा टैंक, 4 मिनट बाद। तो 4 मिनट बाद कब भरा, जब निकास नल को बंद कर दिया। तो निकास नल बंद हो जाएगा तो ए और बी कार्य करेंगे, तो ये 1 मिनट में कितना कार्य करते हैं 5, तो 4 मिनट में इन्होंने कितना कार्य किया होगा, 20 कार्य किया होगा। इसका मतलब पहले कितना कार्य हुआ होगा, 40 कार्य हुआ होगा। तो आप लोग एक बात बताओ, अगर ये दोनों ही खुले रहते तो टैंक तो 12 मिनट में पूरा भर जाता, पहले ही भर जाता पूरा का पूरा 60। लेकिन बच गया है, यानी खाली हुआ है, कितना खाली हुआ है बच्चों, 20 खाली हुआ है। तो 20 किसकी वजह से खाली हुआ होगा, सी की वजह से खाली हुआ होगा। और कितनी देर में खाली हुआ होगा, पहले तो 12 मिनट तक कंडीशन चली थी ना ये भाई, 12 मिनट तक तीनों चले थे, जिसमें 2 भरने वाले थे, एक खाली करने वाला था। तो 12 मिनट में सी के द्वारा कितना खाली हुआ होगा, 20 वर्क हुआ होगा। तो सी का 1 मिनट का कार्य कितना आ गया, 12 से भाग कर दो, तो वर्क ऊपर और टाइम नीचे, तो 4 पंजे 20, 4 के 12। तो सी का जो 1 मिनट का वर्क आया वो आया बच्चों 5/3, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि वो खाली करता है। ठीक है, अब सी को कितना टाइम लगेगा, टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल कैपेसिटी ऊपर लिखेंगे और सी का 1 मिनट का वर्क नीचे लिखेंगे, तो 5/3, 3 ऊपर ले जाओ, 5 से 12 और 12 दिया 36। इसका मतलब जो सी है अकेला
वो टैंक को 36 मिनट में पूरा का पूरा खाली कर देगा, अगर वो अकेला खुला रहेगा तब। बताओ समझ आया नहीं आया? तो जितना भी टैंक, जितनी भी कंडीशन बाद में बच गई है, वो कहीं ना कहीं पहले किसकी वजह से खाली हुई होगी? उस सी की वजह से खाली हुई होगी। तो 20 जो है वो सी की वजह से खाली हुआ। सी मतलब निकास नल। और कितने मिनट में खाली हुआ? क्योंकि भर जाना चाहिए था 12 मिनट में, 12 मिनट तक तीनों खुले होंगे, तो 12 मिनट में जो है वो सी ने 20 वर्क किया, 20 खाली किया। तो 20 खाली किया 12 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना खाली कर लिया? 5/3। सी का 1 मिनट का वर्क है, तो टाइम कैसे निकालते हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता है। बताओ कर सकते हैं इस टाइप का? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट देखो। अगला क्वेश्चन है कि ए बराबर 24 मिनट, बी बराबर 32 मिनट। मतलब ए टैंक को 24 मिनट में भर सकता है और बी 32 मिनट में भर सकता है। नल में खराबी होने के कारण ए से 7/8 भाग पानी तथा बी से 5/6 भाग पानी निकलता है। मतलब जो दोनों नल हैं इनमें कुछ खराबी है, और खराबी होने के कारण पूरा पानी इनसे नहीं निकलता है। मतलब पहले से तो 7/8 भाग पानी निकलता है और दूसरे से 5/6 भाग पानी निकलता है। और खराबी को ठीक करने के 6 मिनट बाद टैंक भर जाता है। तो खराबी बताना है, तो खराबी को कितनी देर बाद ठीक किया गया, या नलों को कितने समय बाद उनको ठीक किया गया। ठीक है, अब देखो क्या तरीका है बच्चों। जो ए है वो भरता है 24 मिनट में, 24 मिनट, और जो बी है, बी भरता है बच्चों 32 मिनट। तो एलसीएम लो 24 का और 32 का, 96। 24 से भाग करेंगे 4 और 32 से भाग करेंगे 3। इससे कोई भी मतलब नहीं है। ये आया 1-1 मिनट का कार्य, और ये आया बच्चों टोटल वर्क, या टोटल टैंक की क्षमता। अब उसने कहा कि नल में खराबी होने के कारण, अब इसको दो तरीके से करवा देता हूँ। एक तो बच्चों एक्स मानकर, एक विदाउट एक्स बताऊंगा, तो समझ लो पहले। उसने कहा 7/8 भाग पानी निकलता है। अब देखो, अगर टैंक नल जो है अगर पूरा ठीक है, तो पहले वाले से 1 मिनट में कितना वर्क होगा? 4 होगा। लेकिन क्योंकि खराबी है, तो उससे 7/8 भाग पानी निकलेगा पहले से। तो 4 का 7/8 भाग कितना हुआ बच्चों? 7/2। मतलब निकलना चाहिए था 4 लीटर, लेकिन निकलता है 3.5 लीटर, 7/2 खराबी होने के कारण। अच्छा, अगर पूरा ठीक है दूसरा नल, तो वो 3 लीटर पानी निकालेगा 1 मिनट में, 3 वर्क करेगा। लेकिन खराबी है तो 5/6 भाग निकलेगा, तो 3 का 5/6 भाग बच्चों, तो ये हुआ 5/2 लीटर। मतलब 3 लीटर निकलता, लेकिन खराबी है इसलिए 2.5 लीटर निकल रहा है पानी। ठीक है, जब खराबी सही हो जाएगी तो ए से 4 निकलेगा, बी से 3 निकलेगा। ये बात समझ आई? अब उसने कहा खराबी को ठीक करने के 6 मिनट बाद टैंक भर गया, तो खराबी को कितने समय बाद ठीक किया गया? तो हम मान लेते हैं कि जो खराबी को x मिनट बाद ठीक किया गया होगा बच्चों, x मिनट बाद ठीक किया गया। अब जब x मिनट बाद ठीक किया गया होगा, तो x मिनट तक जो पाइप चले होंगे वो खराबी के साथ चले होंगे। ठीक है, अब जो पहले वाला पाइप है वो खराबी के कारण 7/2 चलता है, और दूसरा पाइप खराबी के कारण 5/2 चलता है। तो दोनों मिलकर खराबी के कारण 1 मिनट में कितना कार्य करेंगे? 7/2 प्लस 5/2 यानी 12/2, यानी 1 मिनट में 6 कार्य करेंगे। और वो x मिनट तक चले हैं, तो x मिनट में कितना कार्य हो जाएगा बच्चों? 6x हो जाएगा। x मिनट में 6x कार्य हो गया, खराबी में कर लिया इतना कार्य, प्लस अभी बचा है। फिर क्या हुआ? उसने कहा ठीक करने के 6 मिनट बाद टैंक भर गया। अब जब ये ठीक हो गया, खराबी ठीक हो गई, तो अब ए करेगा 4 और बी करेगा 3। तो अब ये जब ये ठीक है तो 1 मिनट में कितना कार्य करेंगे? 7, और ये 6 मिनट बाद भर गए हैं। ठीक है, तो 6 मिनट तक ये चले होंगे लास्ट के, तो 6×7 42, तो 42 वर्क हो गया होगा। ठीक है, अब ये टोटल वर्क ही तो हुआ होगा। टोटल वर्क कितना है? 96, तो बराबर कितना है बच्चों? 96। अब इसको इधर ले जाओ, तो हो जाएगा 6x बराबर कितना हो जाएगा? 6 - 2 4, और 9 - 4 यानी 5। 6 से भाग करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 9। और x क्या था? x वो समय था कि जब खराबी को ठीक किया गया था, तो x मिनट बाद ठीक किया गया था, तो आंसर आ जाएगा 9 मिनट बाद। तो 9 मिनट बाद उस खराबी को ठीक कर दिया गया था बच्चों। बताओ समझ आया नहीं आया? ठीक है, तो एक तो तरीका ये है। या फिर अगर आप लोग x नहीं मान रहे हो तब क्या तरीका होगा? तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं
बताता हूँ। लिख लिया? अब देखो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक्स को नहीं मानते हैं, चलो छोड़ो, एक्स को नहीं मानते। हमें ये पता है अगर वो ठीक है दोनों पाइप तो ए और बी मिलकर 1 मिनट में कार्य करेंगे 7, और अगर वो खराब है तो ये मैं सिखा चुका हूँ आपको कि पहले वाले पाइप से 7/8 भाग पानी निकलता है, तो 4 का 7/8 यानी 7/2 लीटर पानी निकलता है। दूसरे से 5/6 पानी निकलता है, तो 3 का 5/6 यानी 5/2। कब? जब ये खराब है। तो जब ये खराब है तो 7/2 + 5/2 यानी 12/2, यानी इन दोनों से 6 लीटर पानी निकलता है। और जब ये ठीक है तो इन दोनों से 7 लीटर पानी निकलता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब उसने कहा कि जब खराबी को ठीक कर दिया गया तो 6 मिनट बाद टैंक भर गया। ठीक है, इसका मतलब जब ठीक कर दिया होगा तो 1 मिनट में 6 कार्य हो रहा होगा। तो 6 मिनट में कितना कार्य हुआ होगा बच्चों? 6 सत्ते 42, 42 कार्य तो ठीक होने के बाद कर लिया होगा। इसका मतलब 96 वर्क होना था, 96 में से 42 तो ठीक होने के बाद कर लिया। तो जब खराबी थी तब कितना वर्क हुआ होगा? तो कितना बचा बच्चों? 54, 54। तो 54 जो कार्य है वो खराबी में किया गया होगा, और खराबी में 1 मिनट में कितना कार्य होता है? 6। तो ये 54 कार्य कितने मिनट में होगा बच्चों? तो समय निकालने के लिए क्या करते हैं? वर्क ऊपर लिखते हैं, तो वर्क है 54, और खराबी के समय 1 मिनट का वर्क कितना है? 6। तो 6 9 54 यानी 9 मिनट। इसका मतलब खराबी में 9 मिनट तक कार्य किया गया होगा, और उसके बाद खराबी को सही कर दिया गया होगा। तो कितने समय बाद खराबी को दूर किया गया? कितने मिनट बाद बच्चों? 9 मिनट बाद। बताओ, समझ आया? एक बार फिर से समझ लो भाई। जब वो नल ठीक है, ये कंडीशन है ठीक वाली, जब वो ठीक है, और ये कंडीशन है खराबी वाली, ये खराबी वाली कंडीशन। जब वो खराब है तो ए और बी मिलकर 1 मिनट में 6 कार्य कर रहे हैं। जब वो ठीक है तो 1 मिनट में कार्य हो रहा है 7। अब उसने कहा जब खराबी को ठीक कर दिया गया तो 1 मिनट में 7 कार्य हुआ होगा, तो 6 मिनट बाद टैंक भर गया। तो 1 मिनट में 7 होता है, तो 6 मिनट में 42 कार्य हुआ होगा बाद में, खराबी को ठीक करने के बाद। तो पहले कितना कार्य हुआ होगा? जब वो नल खराब थे तब उन्होंने कितना कार्य किया होगा? तो 96 वर्क था, 96 में से 42 तो ठीक करने के बाद हुआ। इसका मतलब 54 जो है वो जब हुआ होगा जब वो दोनों खराब होंगे। तो जब वो दोनों खराब हैं तो 1 मिनट में कार्य करते हैं बच्चों 6, दोनों के दोनों। तो 54 कितने मिनट में करेंगे? वर्क ऊपर लिखते हैं, जो 1 मिनट का कार्य है उसको नीचे लिखते हैं, तभी तो टाइम आता है। इसका मतलब 9 मिनट तक खराबी में चले होंगे वो, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया होगा। तो खराबी को बंद नहीं, सॉरी, खराबी को ठीक कर दिया गया होगा। खराबी को कितने मिनट में ठीक किया गया बच्चों? 9 मिनट में। और ये पूछा है कि खराबी को कितने देर बाद ठीक किया गया, कितनी देर बाद ठीक किया गया बच्चों? 9 मिनट बाद। आया समझ? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं इसके जैसा। देखो देखो अगला क्वेश्चन है कि ए बराबर 30 मिनट, बी बराबर 50 मिनट, मतलब ए 30 मिनट में भरता है टैंक को और बी भरता है बच्चों 50 मिनट। अब कहा नल में खराबी होने के कारण ए से 5/6 भाग, चलो हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 50 और 30 का एलसीएम कितना है बच्चों? 150। 30 से भाग करेंगे 5 और 50 से भाग करेंगे 3, इससे कोई मतलब नहीं। ये कंडीशन है जब वो ठीक है। अब जब वो ठीक नहीं है, उनमें कुछ खराबी है, तो ए से 5/6 भाग पानी निकलता है। तो ए से निकलता है 5, तो 5 का 5/6 कितना हुआ बच्चों? 25/6। ये तो निकलता है ए से पानी। और बी से निकलता है 5/8 भाग। तो बी से अगर ठीक है तो बी 3 निकलता, तो 3 का 5/8 भाग निकलता है बी से, जब वो खराब है तो मतलब 15/8। कब? ये कौन सी कंडीशन है? जब वो खराब है। इसका मतलब अगर इन दोनों को हम जोड़ दें बच्चों तो इनका एलसीएम कितना आया? 24। 6 चौक 24, 4 25 100, प्लस 8 के 24, 15 किया 45। इसका मतलब जो 145/24 वर्क है ये इनका 1 मिनट का कार्य है बच्चों। कब? जब वो खराब है। ठीक, और जब वो ठीक है तो 1 मिनट का कार्य कितना है? 8 सॉरी 5 और 3 8। अब उसने कहा
खराबी को ठीक करने के 10 मिनट बाद टैंक भर जाता है। इसका मतलब जब खराबी ठीक हो गई होगी तो 1 मिनट में कितना कार्य हुआ होगा 8, तो 10 मिनट में कितना कार्य हुआ होगा बच्चों 80। तो कार्य जो बचा हुआ है कितना 70। ये 70 कब हुआ होगा जब वो टैंक में खराबी थी, नलों में खराबी थी। तो जब उनमें खराबी थी तो वो 1 मिनट में कार्य कर रहे थे 145/24, ठीक है। और करना है उनको, उन्होंने कार्य किया है 70, तो कितने मिनट तक चले हैं वो खराबी में, टाइम कैसे निकालेंगे भाई, वर्क ऊपर और जिन्होंने किया होगा उनका 1 मिनट का वर्क नीचे, तो 145/24, तो 24 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा 5 4 और लिख लो, इसको ऊपर ले जाओ, चलो ये हो जाएगा 70 × 24/145। 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 9 45, और 5 से भाग करेंगे तो 14, ठीक है। अब 14 चौका 56, 14 चौका 56 का 6 से लगे 5, 14 दूनी 28 और 5 33, तो 336/29 मिनट का समय लगा होगा कब खराबी में, और उसके बाद खराबी को दूर कर दिया गया होगा। तो खराबी को कब ठीक किया गया 336/29 मिनट में खराबी को बच्चों ठीक कर दिया गया होगा। बताओ समझ आया नहीं आया? पहले जैसा क्वेश्चन है बस डिजिट चेंज है ऐसा समझ लो, लैंग्वेज तो बिल्कुल वही है, कोई भी चेंज नहीं किया, एक भी शब्द। कर लेंगे चलो ठीक है। और जितने क्वेश्चन मैं कराता हूँ, जितने आप वीडियो में देख रहे हो, आप इनको एक बार बिना देखे भी सॉल्व किया करो। बहुत बार ऐसा होता है कि अभी ये समझ में आ गए हैं, लेकिन कुछ देर बाद, 1 दिन बाद या 2 दिन बाद या कल को आप अगर ये सवाल करेंगे तो पता चला नहीं हुआ, तो क्या करो, तो आप सवाल का जो सॉल्यूशन है उसको देखो, उसको समझो, कहाँ दिक्कत आ रही है, कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा स्टेप आपको समझ नहीं आया है, वो देखो और फिर करो अपने आप। जब तक अपने आप नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। कितने भी अच्छे बेहतर से बेहतर टीचर से पढ़ लेना, या कितने भी बेहतर से बेहतर अच्छे से अच्छे नोट्स देख लेना, कितने भी आप प्रैक्टिस सीट के सॉल्व कर लेना क्वेश्चन, कुछ नहीं होने वाला जब तक केवल आप अपने आप नहीं करोगे, ठीक है। कोई टीचर ने सॉल्यूशन कराया, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दिया टीचर ने, आपने क्या है बस देखा, हाँ ठीक है समझ में आ गया और छोड़ दिया, बस आपने क्वेश्चन नहीं किए वो। तो पेपर में ध्यान रखना 100% ये गलती होगी कि पेपर में वो क्वेश्चन आप उस तरह के क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। जो गलतियाँ अभी पहली बार में करोगे वही गलतियाँ आप पेपर में बैठ के करोगे। इसलिए एग्ज़ाम को सुधारने के लिए, टाइम बचाने के लिए, क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो मेहनत करते चलो। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखते हैं, स्क्रीन शॉट लो इसका। देखो अगला क्वेश्चन है, a = 25 मिनट, b = 20 मिनट, मतलब a टैंक को 25 मिनट में भर सकता है बच्चों, और b भर सकता है उसको 20 मिनट में, 20 मिनट, ठीक है। दोनों को एक साथ खोला गया, दोनों को जब एक साथ खोला गया तो एलसीएम ले लो, 25 और 20 का कितना आया 100 बच्चों। 25 से भाग करेंगे 4 और 20 से भाग करेंगे 5, इससे हमारा कोई मतलब नहीं रहा। उसने कहा दोनों को एक साथ खोला गया, लेकिन पता चला कि निकास नल भी खुला हुआ है। भाई वो तो ये सोच कर चला गया था कि ए और बी खुले हैं, लेकिन जब देखा उसने तो पता चला निकास नल भी खुला हुआ है, जिससे टैंक भरने में 125/9 मिनट अधिक लगे। अगर ये दोनों कार्य करते तो कितना टाइम लगता बच्चों, तो टाइम लगता 100/4 और 5 9, तो 100/9 मिनट लगते। लेकिन तीसरा नल भी खुला हुआ है, मतलब ए बी और सी भी खुला हुआ है, जिससे टैंक को भरने में 125/9 मिनट अधिक लगे। अगर ये दोनों भरते तो 100/9 मिनट में भरते, लेकिन 125/9 मिनट अधिक लगे होंगे उसके कारण, तो कितना टाइम लगा बच्चों 225/9 मिनट, मतलब 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, यानी तीनों ने मिलकर उस टैंक को 25 मिनट में भरा होगा बच्चों। बताओ तीनों का समय समझ आया? एक बार फिर से समझ लो भाई, ए और बी खोलकर गया था तो 100/9 मिनट में टैंक भर जाना चाहिए था, लेकिन उसने देखा कि एक निकास नल भी खुला हुआ है, और उसके कारण जो है अब टैंक जो है वो भरने में कुल 125/9 मिनट अधिक लगे। 125/9 मिनट नहीं लगे, 125/9 मिनट अधिक लगे। किससे अधिक लगे? जो ए और बी टाइम लेते उससे 125/9 मिनट ज़्यादा लगा, तो ये भरते ए और बी 100/9 मिनट में, तो इससे 125/9 मिनट कितना होगा इसमें जोड़ दिया, मतलब 25 मिनट में भर देंगे कौन, तीनों मिलकर। दोबारा से एलसीएम ले लो बच्चों, ए भरता है 25 मिनट में और बी भरता है 20 मिनट में,
और सी के बारे में पूछा तो एलसीएम कितना आया बच्चों 100, तो 25 से 4 बार, 25 से 4 बार और 20 से 5 बार, ठीक है। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब अगर हम यहाँ ए और बी का 1 मिनट का कार्य कितना है 4 और 5 9, ए और बी का कार्य हम यहाँ लिख दें 9, फिर 9 उतर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5, तो सी का 1 मिनट का वर्क कितना हो जाएगा 5 -5, क्योंकि वो खाली करता है। तो सी को कितना टाइम लगने वाला है बच्चों, तो सी को टाइम लगेगा, टोटल वर्क है 100 और सी का 1 मिनट का वर्क है -5 यानी 20 मिनट। इसका मतलब जो सी है वो टैंक को बच्चों 20 मिनट में क्या कर देगा, खाली कर देगा अकेला। ये आंसर बताओ, समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं, चलो ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि ए किसी टैंक को 5 घंटे में भर सकता है और बी उसे 20 घंटे में भर सकता है। ए भर सकता है 5 घंटे में और बी भर सकता है बच्चों 20 घंटे में। एलसीएम ले लो इनका, कितना आया 20, 5 चौक 20 और 20 इधर 20, इससे कोई मतलब नहीं। अब क्या कहा उसने कि दोनों को एक साथ खोला गया, लेकिन पता चला कि निकास नल भी खुला हुआ है, जिससे टैंक भरने में 1 घंटा अधिक लगा, ठीक है। अब देखो, अगर ये दोनों खुले हुए होते तो बच्चों कितना टाइम लगता, टोटल 20 और दोनों का 1 घंटे का वर्क 5, तो इन दोनों को लगते बच्चों 4 घंटे। लेकिन निकास नल भी खुला हुआ है, इसलिए ए और बी तो खुले हुए थे, अब सी भी खुला हुआ है, तो इस कारण टैंक को भरने में 1 घंटा अधिक लगा। पहले 4 घंटे लगते, तो अब 1 घंटा अधिक लगा, मतलब 5 घंटे लगे होंगे तीनों को, ठीक है। और ए भर सकता है 5 घंटे में और बी भर सकता है 20 घंटे में। अब ले लो एलसीएम, कितना आया 20, 5 से 4, 5 से 4 और 20 से 1, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ अगर हम ए और बी का 1 घंटे का वर्क देखें तो कितना है 5, तो यहाँ ए और बी का 1 घंटे का वर्क है 5, 5 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 4 -5 यानी -1, तो सी का 1 घंटे का वर्क आ जाएगा -1। तो टाइम कितना लगेगा सी को, टी सी मतलब टाइम ऑफ सी, तो वर्क कितना है 20 और सी का 1 घंटे का वर्क कितना है -1, तो सी जो है अकेला 20 घंटे में उस टैंक को खाली कर देगा। ये आंसर है, बताओ समझ आया नहीं आया, तो कर सकते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों, आज इस चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं, ठीक है। ये चैप्टर पूरा मान लेते हैं, और आप लोग भी अगर क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें कोई दिक्कत आ रही है तो क्वेश्चन बच्चों सेंड किया करो ज़रूर, ठीक है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाओ, जिससे कि सब लोगों का, बाकी लोगों का भी भला हो सके। जिनको मैथ्स पढ़ने में दिक्कत आती है उनको भी पहुँचाओ वीडियो को, क्योंकि मैं इतने स्लो और इतने बेसिक टाइप से पढ़ा रहा हूँ कि समझ बच्चों आ जाना चाहिए। फिर भी समझ नहीं आता है तो और डीपली वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा, लेकिन जब आप लोग बताएंगे तभी होगा ऐसा। आप लोग कोई फीडबैक देंगे कि समझ आ रहा है या समझ नहीं आ रहा है, या मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ या ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ या ट्रिक से ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, ये सब चीज़ें आप लोगों पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। और आज के टाइम को देखते हुए, एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हुए, हमें बेसिक से थोड़ा सा ऊपर उठने की ज़रूरत है, ठीक है, कुछ अलग सोचने की ज़रूरत है। तो सभी लोग करते रहो, जुड़े रहो और पढ़ते रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो। और कोई भी अगर मेरे लायक वर्क हो तो बच्चों बताया करो, या मेरी कोई भी कमी रह गई हो वीडियो में तो वो भी बताया करो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आप लोग देख रहे हैं, जिन्होंने जो चैनल पर नए हैं बच्चों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दिया करें, जिससे कि जो नई वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाया करें, ठीक है। और प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 करके डे बाय डे बच्चों वीडियो पड़ी हुई हैं, किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है भाई। हर डे आज क्या डे था, आज कौन सी क्लास में क्या पढ़ाया गया, इससे अगले दिन डे पड़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वीडियो को बच्चों लाइक भी कर दिया करो अगर आपको पसंद आई हो तो, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कल एक नया चैप्टर टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं,
कल वहाँ से उसका बेसिक शुरू करते हैं और नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।